कल लद्दाख में नेपाल और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया और साथ में सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी। इसमें अराउंड 30 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इंजर्ड हुए और 3-4 की तो डेथ भी हो गई। सोनम वांगचुक तो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे ना, तो फिर ये अचानक से जेंजी को क्या हुआ कि सीधा गुस्सा फोर्सेस और पब्लिक प्रॉपर्टी पर निकला। और इस प्रोटेस्ट का पूरा सच क्या है, चलो समझते हैं। देखो, प्रोटेस्टर्स के 2 मेन डिमांड है, लद्दाख को स्टेटहुड देना एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन भी देना। अब बात ऐसी है कि लद्दाख के लोग सेपरेट टेरिटरी की डिमांड 1930 से ही करते आ रहे हैं। 1964 में पहली बार लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड रखी गई और 1980s के बाद ये डिमांड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। बिकॉज लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का 65% लैंड एरिया है, लेकिन स्टेट बजट का सिर्फ 2% उन्हें मिलता है और ये एक जायज डिमांड भी लगती है। 2019 से पहले तो लद्दाख कश्मीर डिवीजन का पार्ट था, मतलब लद्दाख के सारे इंपॉर्टेंट फैसले तक कश्मीर से ये जाते थे। फिर 2019 में लद्दाख डिवीजन बना और 2019 के अगस्त में ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बट यूटी बनते ही कुछ लोगों ने स्टेटहुड की डिमांड शुरू कर दी। अब आते हैं 6th शेड्यूल पे। 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स में ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है। ऑटोनॉमस हिल या रीजन काउंसिल खुद लॉ बना सकती है और अपनी सरकार चला सकती है। अब फैक्ट तो ये है कि लद्दाख में ऑलरेडी 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, एक लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल और दूसरा कारगिल, और दोनों ही 2003 में बनी थी। मतलब बिना 6th शेड्यूल के अंदर आए ही लद्दाख में 6th शेड्यूल जैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार लद्दाख के लोगों की बात नहीं सुन रही है। सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में कंटिन्यूअस मीटिंग्स चल रही हैं। नेक्स्ट मीटिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है और सरकार ने ऑलरेडी लद्दाख में एसटी रिजर्वेशन 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया है। भोती और पुर्गी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी मिला है। तो अगर सरकार के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं और इनकी डिमांड्स एक एक करके मानी जा रही हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने का प्लान किसका था? क्या लद्दाख के पीसफुल एंड अच्छे भले लोगों के कंधे पे बंदूक रख के कोई और चला रहा है? एंड सोनम वांगचुक का क्या रोल है इसमें?